हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ये जितना भी प्रश्न है सब एग्जाम में पूछा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा की जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्य की संख्या कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्य की संख्या कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा हैं। यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत प्रियंका चोपड़ा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ
संबंधित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आसियान। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सदस्य राष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रोम में। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि साहित्यकार को दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 लाख। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंशराय बच्चन। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन जीके मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।